युद्ध की जब शुरुआत हुई थी उसी दिन से यूक्रेन को विश्वास था कि शायद अमेरिका सामने आएगा, नेटो आगे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज की तारीख में भी नेटो और अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी जाती है, लेकिन रूस उनकी बातें मानने की जगह उल्टा अपने आक्रमण को और तेज कर देता है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं नेटो और अमेरिका आग में घी डालने का काम तो नहीं कर रहे। चक्रव्यूह के सबसे भीतरी चक्र को समझ लीजिए आप, जो कि कीव इस समय पर है। अगर रूस भेदने में कामयाब भी हो तो रूस उसे वापस निकल कर न जा सके। यहाँ पर इस तरह का एक चक्रव्यूह रचने का प्रयास किया जा रहा है। Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world, Ukraine. We will continue to offer the Ukrainian people all the support that we can. क्या रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका और नाटो देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? इस सवाल की वजह यूक्रेन को लेकर नाटो देशों का ताजा रुख है, जो रूस और यूक्रेन की जंग की आग को और भड़का सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नाटो सदस्य यूक्रेन में अपने लड़ाकू विमान भेज सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इसमें नाटो देशों की सहायता करेगा। We're in it with Ukraine one way or another. The short run, the medium run, the long run. We're in this together. We will succeed together. Ukraine is going to prevail. अमेरिका की तरफ से बयान उस वक्त आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार नाटो की खिंचाई कर रहे हैं। वो यूक्रेन में नाटो का नो फ्लाई जोन न बनाए जाने को लेकर खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। इसकी वजह रूस की तरफ शक्ति संतुलन का झुकाव होना है। वायुसेना के मामले में भी रूस यूक्रेन पर भारी है। यूक्रेन के पास सिर्फ 76 लड़ाकू विमान हैं, वहीं रूस की सेना 1500 फाइटर प्लेन से लैस है। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भी यूक्रेन रूस से पीछे है। जेलेंस्की चाहते हैं कि लीबिया और सर्बिया की तरह नाटो देश यूक्रेन में भी नो फ्लाई जोन बनाए, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके। What we need now is a sense of urgency. The attacks on civilians and the destruction of Ukraine is going to accelerate this week, and they need assistance now. Everything we have done has been good, but it has been too slow and half steps at a time. We cannot afford to be late again. The Ukrainian people need immediate support now. पुतिन की धमकी की वजह से नाटो देश यूक्रेन की इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जो उतना ही ज्यादा खतरनाक है। पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को अपने MiG-21 लड़ाकू विमान देने को तैयार है। अमेरिका ने भी पोलैंड के इस फैसले को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को पोलैंड ये सहायता देगा कैसे? क्या यूक्रेन के पायलट पोलैंड से इन लड़ाकू विमानों को उड़ाकर ले जाएंगे, या फिर पोलैंड के पायलट अपने MiG-21 फाइटर प्लेन लेकर यूक्रेन जाएंगे? इस एक सवाल का हर जवाब नाटो और रूस में संघर्ष की आशंका को बढ़ाने वाला है।